अतीक अहमद के मददगार पुलिस वालों पर फिर गाज गिरी है। 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए गए हैं। दारोगा राकेश राय और के यादव निलंबित हुए हैं। अतीक अहमद के करीबी ये दोनों बताए जा रहे हैं और इसके पहले कई पुलिसकर्मियों का जिले से बाहर तबादला भी हो चुका है। सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट की पुलिस चौकी हर्रायपुर पर एक लावारिस कार 6 मार्च को दाखिल की गई है जो संदिग्ध है। थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज से इसके बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी सूचना किसी भी उच्चाधिकारी को नहीं दिया, जबकि 24 फरवरी को प्रयागराज में एक घटना हुई थी और उसके बाद अगर ये कार बरामद हुई थी तो उसके बारे में तत्काल सूचना उच्चाधिकारियों को देकर के इसके बारे में गहन छानबीन करनी चाहिए थी। इस लापरवाही के चलते को थाना प्रभारी संदीपन घाट और चौकी इंचार्ज हररायपुर को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। प्रत्येक बिंदु पर इस पे जानकारी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के तेज बहादुर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल परिसर के भीतर बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिली और हॉस्पिटल के एक्सरे रूम, मेडिसिन विभाग, स्टोर रूम से लेकर हर जगह भारी अनियमितता देखने को मिली और हॉस्पिटल परिसर में साफ सफाई का भी अभाव देखने को मिला है। कई जगहों पर कूड़े का अंबार दिखा, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई एजेंसी का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। साथ ही अस्पताल में बिजली के उलझे हुए तारों पर भी डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए जल्द ही ठीक कराने का निर्देश दिया है। और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल के बंद कमरों के ताले खुलवाकर उसका निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को फटकार लगाई। दिल्ली हॉस्पिटल में देखिए सफाई को लेकर के हमने बार बार कहा है और कुछ सफाई को लेकर त्रुटियां मिली हैं। हमने आज 1 दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता है उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और सीएमएस से और सीएमओ को कहा है तत्काल इसके लिए काम करें। तमाम शिकायतें मिल रही कि दवाएं बाहर से लिखते हैं। नहीं, कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले आप? हाँ, कई पेशेंट से मिले। अच्छा, आप जब भी आते हैं डेली हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं जी। इसके अलावा डफरीन और भी अस्पताल है जहाँ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ तो सब कुछ अच्छा रहता है हर चीज़। वहाँ भी जाएंगे अचानक? वहाँ कभी नहीं गए आप? जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। बहुत गलत बात है ये। कौन वर्कर है? तो वर्कर को आप सोने की जगह आपने दे रखा है इसको? ये क्या है? हम पैसा दे रहे हैं उसको, आप दे रहे हैं ना पैसा, हम सोचते हैं क्यों ऐसा? पहले स्टोर कहाँ था? ये इमरजेंसी स्टोर तो है नहीं, इसमें परमानेंट सामान घुसा हुआ है। परमानेंट आप ब्यूरो चीफ हमारे उत्तर प्रदेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, जिस तरीके से तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यूपी के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री जो हैं औचक निरीक्षण किया और काफी नाराजगी भी जताई है, फटकार लगाया है कुव्यवस्था को देखकर। देखिए अमित जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं तब से वो लगातार कई स्वास्थ्य भवनों का, स्वास्थ्य महकमे से और कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। लगातार वो किसी भी देश में किसी भी अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां पर निरीक्षण करते हैं और अगर खामियां मिलती हैं तो वहां पर दोषियों के विरुद्ध एक्शन भी लेते हैं। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचे हुए थे जहां पर वो एक अस्पताल का निरीक्षण किए। वहां पर उन्होंने गंदगी का अंबार देख के, एक्सरे और नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी देख के जब तमाम खामियां पाई तो वहां के सफाई कर्मचारियों का वेतन भी रोकने की बात उन्होंने कह दिया है। इसके साथ ही कई अस्पतालों में भी लगातार डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण रहते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों के जिम्मेदार ये बात जानते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके सामने हो सकते हैं। स्वास्थ्य महकमे में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा, चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश द्विवेदी आपका। आकाश द्विवेदी ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश बता रहे थे किस तरीके से गंभीरता से इन दिनों हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण हो रहे हैं और खास निर्देश भी ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है यूपी को उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल से निकलने के बाद सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया और इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मुलाकात कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और स्कूल के शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
यूपी के रायबरेली में आम आदमी की जमीन जायदाद पर दबंगों द्वारा कब्जा करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे और ताजा मामला जिलाधिकारी कार्यालय में आज उस समय देखने को मिला जब जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र की तौधकपुर गांव निवासी पूनम वर्मा अपने परिवार के साथ पहुंचे और जिलाधिकारी से न्याय की मांग की। पीड़ित का आरोप है वो वर्तमान में परिवार के साथ इंदौर में रहती है और तौधकपुर में उसका पुश्तैनी मकान है जिसकी देखरेख के लिए वो उसका परिवार समय समय पर आता है और किसी ने उस मकान पर कब्जा कर लिया है और उसको लेकर वो न्याय के लिए जिलाधिकारी के पास पहुंची जहां से उसे पुलिस अधीक्षक के पास भेजा गया। करना एक आम बात हो गई है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली के लालगंज तहसील क्षेत्र के तौधकपुर का है जहां एक पीड़ित परिवार की जमीन पे एक बीजेपी नेता जबरन कब्जा कर रहा है। जब इस पूरी जानकारी पुलिस परिवार को होती है वो अपनी न्याय की फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचता है न्याय के लिए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है और यह कह दिया जाता है कि आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस महानिदेशक का सख्त आदेश और निर्देश भी है कि इस पूरे मामले में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक राजस्व इस पूरे मामले पे इन्वॉल्व ना हो या राजस्व की टीम पुलिस को इन्फॉर्म करे तब पुलिस मौके पे जाएगी और जो वहाँ पे अराजक या मान लो कोई दंगे होते हैं या कोई लड़ाई होती है उसको वहाँ पे सुलझाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी नेता जो ऊंचे रसूख रखता है और जिसकी ऊंची पकड़ है, जिसने पीड़ित परिवार की जमीन पे कब्जा कर लिया है और वहां पर उसने मकान का निर्माण भी कर दिया है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पूरे मामले को लेकर कशिश टीम पहुंचती है जिलाधिकारी से बात करने के लिए तो उन्होंने फोन पे तो फिलहाल यही कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब पीड़ित जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उनके ही नुमाइंदे अब पीड़ितों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसे में पीड़ित जाएगा और कहाँ जाएगा और न्याय क्या किससे लगाएगा। फिलहाल अब आप देखिए कि जिस तरह से कब्जा हो रहा है, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रायबरेली सीमा पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव अभिनंदन सभा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और कार्यक्रम के बाद काशीराम की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। दलित वोटरों को साधने की कोशिश के तौर पर जो सियासी पंडित है इसे देख रहे हैं। रायबरेली समेत प्रदेश भर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हुई है और सरकार उसका मुआवजा दे और नहीं तो किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। आज रायबरेली जिले के 4 ब्लॉकों में हम लोगों ने धारावाहिक एक आंदोलन का कार्यक्रम लिया है जिसमें रायबरेली के हर ब्लॉक पे कार्यक्रम है, जिसमें पहले चरण का कार्यक्रम आज हो रहा है, जिसमें रायबरेली सदर है, सलोन है, डलमऊ है और जो है राही है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सवाल उठाया है वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग दशकों से पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनको उजाड़ देने के लिए सरकारी ज़मीनों में बसे हुए हैं, तो उनको उजाड़ देने के लिए 1 से 15 का नोटिस भेजा जा रहा है, उनके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए का जुर्माना किया जा रहा है और उनको घरों से बेदखल कर देने की धमकी दी जा रही है। सीतापुर के तंबौर में एक बार फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर 2 पक्षों में विवाद गहरा गया। तंबौर कस्बे में ईदगाह टाइल्स के निर्माण को लेकर तंबौर नगर पंचायत के 2 उम्मीदवारों के समर्थक सामने आ गए और निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि झब्बन वेग और पूर्व चेयरमैन इश्तियाक अहमद के परिजनों और समर्थकों के बीच बातचीत विवाद में तब्दील हो गई, जिसका लाइव वीडियो सामने है। पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी वैष्णवाभिषेक प्रताप का कहना है कि एक ही समुदाय के 2 पक्षों में ईदगाह में टाइल्स लगाने को लेकर आपस में विवाद हुआ, मतभेद हुआ है, आपसी विवाद हुआ है और इसके बाद आपसी विवाद ज़्यादा बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे पर पत्थर भी उन्होंने चलाए हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। वहां पर मौके पर पहुंचकर कई थानों की फोर्स भी थी, स्थिति को नियंत्रण में किया। स्वयं मैं और एसडीएम लहरपुर भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। घटना से संबंध में जो 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे अब पूछताछ करके जो अन्य विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जाएगी। और अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बता दें कि एसटीएफ और पुलिस ने मेरठ से उसे गिरफ्तार किया था और अखलाक पर उमेश पाल हत्याकांड के शूटर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने और फंडिंग का आरोप है। उसके घर का सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि अखलाक का पूरा परिवार गुड्डू मुस्लिम की आवभगत में जुटा हुआ है।
खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां बाइक शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कई बाइक में आग लग गई। शोरूम में आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं और मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। पीडीयू नगर स्थित हीरो शोरूम की घटना बताई जा रही है, जहां आग लगी है।